बल्कि एक धोखा है। अगर 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला फायदा कहीं बच्चा हो रहा है तो हमें बता दें, हम उनकी कही हुई बात को मानना शुरू कर देंगे। इसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को उन्होंने एक बार फिर कह दिया कि हिंदू धर्म एक धोखा है। 2 दिन पहले ही महाब्राह्मण सम्मेलन में ब्राह्मणों ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से उनकी शिकायत की थी। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि पार्टी नेताओं को किसी भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अपने ताजा बयान में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हिंदू धर्म एक धोखा है। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं, ये जीवन जीने की एक शैली है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी ये कह चुके हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की एक कला है। मौर्य इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बात कह चुके हैं। जब भागवत और मोदी हिंदू को धर्म नहीं मानने की बात करते हैं तो किसी की भावना आहत नहीं होती, जब वो कहते हैं तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत। स्वामी के इस बयान का सभी पार्टियों ने विरोध किया है, और तो और उनकी अपनी पार्टी के नेताओं ने भी उनका विरोध किया है। बीजेपी ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दम पर इस तरह के बयान नहीं दे सकते, वो अखिलेश यादव की अनुमति लेकर ही ऐसी बातें बोलते हैं। जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना। जैसे अभी हमारे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, किसी का नाम में मंदिर है यहाँ लेना नहीं चाहता, उनकी बुद्धि को लगता है कि ऐसे समय हर लिया है भगवान ने, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, और ऐसी चीजें बोल करके कोई सनातन को ना कमजोर कर सकता है ना मिटा सकता है। मौर्य के बयानों पर अखिलेश यादव की लंबे समय तक रही चुप्पी को देखते हुए बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। सपा दलितों को अपने साथ लाना चाहती है। स्वामी प्रसाद के सहारे इस काम को अंजाम देने का उसका इरादा है, क्योंकि उनकी बीएसपी की पृष्ठभूमि रही है। ज्योतिबा फुले और पेरियार समेत सभी प्रमुख दलित समाज सुधारकों ने धर्म के नाम पर होने वाले आडंबरों पर निशाना साधा। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी लगता है कि हिंदू देवी देवताओं, मंदिरों और ग्रंथों के खिलाफ निंदा से भरे बयान देकर दलितों के एक तबके को अपने से जोड़कर चुनावी लाभ लेने में कामयाब होंगे। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के सहयोगी भी मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे हैं। देखिए, ये बार बार गलत बयानी कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को निश्चित तौर से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और जो भी आपकी अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो उसको आप अपनी बात करिए। मैं समझता हूँ किसी धर्म, हिंदू धर्म के बारे में बोलना ये पूरी तरीके से गलत बात है। इनके खिलाफ हम अखिलेश जी से भी आग्रह हम लोगों ने पहले भी कहा था, आज भी, कि ऐसे निश्चित इनकी जो बदजुबानी है इस पर जरूर कंट्रोल करना चाहिए और इनके ऊपर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की निगाहें 2024 लोकसभा चुनाव पर टिकी हैं। दरअसल यूपी में बीएसपी के कमजोर होने के बाद सभी पार्टियां दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। सूबे की 80 में से 17 लोकसभा सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। इनमें से अधिकांश पर दलित वोट बैंक निर्णायक है। 2014 के लोकसभा चुनाव में सभी 17 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। 2019 में इनमें से 2 सीटें बीजेपी से बीएसपी ने छीन ली। 2024 का चुनाव नजदीक आने के साथ सभी पार्टियां दलितों को साधने में लगी हैं। एसपी के लिए जिम्मा स्वामी प्रसाद मौर्य ने उठाया है।
वो इससे पहले बीजेपी और बीएसपी में भी रह चुके हैं। यूपी की आबादी में मौर्य, कुशवाहा और शाक्यों की हिस्सेदारी करीब 6% है। 2022 के विधानसभा चुनाव में इनके करीब 64% वोट बीजेपी को मिले थे। एसपी के खाते में 22% वोट ही आए थे। हालांकि तब एसपी ने केशव देव मौर्य के महान दल के साथ गठबंधन भी किया था, लेकिन उसे इसका फायदा नहीं मिल पाया था। महान दल अब बीएसपी के साथ है। स्वामी प्रसाद मौर्य की सियासी अहमियत का यही सबसे बड़ा कारण है। बीजेपी हो या बीएसपी या फिर एसपी, उन्हें नाराज नहीं करना चाहती। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद एसपी में है, लेकिन उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से बीजेपी की सांसद है। इसी वोट बैंक को साधने के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव उन्हें अपनी पार्टी में लेकर आए थे। उनकी लगातार बयानबाजी के बावजूद अखिलेश यादव की चुप्पी की भी यही वजह है। लेकिन अब उनके बयान पार्टी के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। ऐसे में कयास लग रहे हैं कि अखिलेश जल्द ही स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। चुनाव आज तक।